जी महाराज कहिए। हनुमान देखना तो जाकर तो पुरुष सिंह को आते हैं तो लोही तपसी तेजस्वी नरसिंह कमान सुहाते हैं। मातंग साफ पाली भ्रात यद्यपि यहाँ नहीं आ सकता है, पर मैं जब तक दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसके गुप्त दूत मेरा ये भेद लगाते हो, छल से या बल से कौशल से वध करने मेरा आते हो। इसलिए प्रथम चतुराई से सब भेद ठिकाना लेना तुम, यदि संदेह मेरा सही हो तो मुझे इशारा देना तुम। इसलिए हे शर्मा जी, आप शीघ्र जाइए, अगर मेरा शक सही है तो मुझे इशारा कर देना। बहुत अच्छा महाराज, आपकी जो शंका है उसका मैं निवारण प्रभु श्री राम की कृपा से शीघ्र शीघ्र करके लौटा हूँ। वो श्री रामचंद्र की ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान राम और लक्ष्मण का अत्यंत सुंदर रूप है, रमणीय है। ऐसा लगता है मानो स्वयं नारायण ने अवतार लिया। इन दोनों रूपों का बालों का रूप देखकर मेरे मन में एक अजीब सी कौतूहल बचा हुआ। जब जब भी है निहारूं मैं, जब जब भी है निहारूं मैं, तस्वीर जो इनकी उतारूं मैं। वो जब जब भी है निहारूं मैं, तस्वीर जो इनकी उतारूं मैं। मेरे राम आ जाते मेरे सामने मेरे राम आ जाते मेरे सामने, मेरे राम आ जाते मेरे सामने, मेरे राम आ जाते मेरे सामने। अरे चल हनुमत चलना पड़ेगा, राजा का हुक्म निभाना पड़ेगा, पता ठिकाना लेना पड़ेगा, शंका का निवारण करना पड़ेगा। चल हनुमत अब चल। हाँ, मुझे चलना चाहिए और महाराजा सुग्रीव की शंका का निवारण अवश्य ही करना चाहिए। मुझे एक विप्र का वेश धारण कर लेना चाहिए, जिससे कि ये युवक मेरे वास्तविक स्वरूप को पहचान रहा। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय राम। वीरा कथई भूमि
रघुबर स्वामी कवन है तू बिच रघुबर स्वामी रघुन बना है सुंदर गाता सतत सहवन आतप बाता नर नारायण की तुम दाऊ नर नारायण की तुम दाऊ कौन हो कहाँ से तुम आए हो कौन हो कहाँ से तुम आए हो वनवासी वस्त्र जो तुम्हारे हो कुछ तो बता दो हमें ओ बाल को अपना पता दो हमें ओ बाल को अपना पता दो हमें हे सुंदर युवकों हे बालकों आप श्यामल सुंदर गौर शरीर वाले कौन है और आपके कोमल चरण वन की इस बेहद भूमि पर इस प्रकार से विचरण कर रहे हैं आपके इस सुंदर रूप को देखकर मेरे मन में कौतूहल मचा हुआ कृपया आप मुझे इस बेहद भूमि पर आगमन का कारण बताइए हे विप्र क्या बतलाएं हाल हम क्या बतलाए हाल क्या कहते हम कौन हैं क्या कहते हम कौन क्या कह दे हम कौन हैं है ये बड़ा सवाल है ये बड़ा सवाल हम भी खुद से जा करते हैं किस तरह बताए कहाँ के हैं जब थे तब थे लेकिन अब तो नया के हैं नए वहाँ के हैं है वैसे आपका ब्राह्मण सा पर दिख रहे वनवासी है ऐसे ही हम इस वन में राजा होकर सन्यासी हैं वास्तव में बालक सुंदर है और चपल भी है इतना आसानी से परिचय देने को तैयार नहीं है हे युवकों एक सामान्य मान मर्यादा के तहत अपना परिचय देने में मुझे किसी प्रकार की कोई हानि नजर नहीं आती है अतः आप निसंकोच मुझे अपना परिचय दे सकते हैं कृपया आप अपना परिचय दें क्योंकि आपके परिचय दिए बगैर मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ हे विप्रवार बार बार आग्रह कर रहे हो आप बार बार आग्रह कर रहे हो हमारा परिचय नहीं तो हमारा परिचय सुनिए कौशले सदास रात के जाए हम पे तो वाचन मान आए नाम राम नाथ मान दो भाई संघ नार शोक मारे सुहाई यहाँ हरि इहाँ हारे ने सचार विप्र फिर हम थो जात कर दो इसी की हे विप्र हे विप्रवार हम राजा दशरथ के पुत्र हैं मेरा नाम राम और ये मेरे छोटे भ्राता लक्ष्मण है
हमारे साथ सीता भी थी। यहाँ निशाचरों द्वारा यहाँ पर निशाचर द्वारा उनका हरण कर दिया गया है। बस उन्हीं को खोजते खोजते हम इधर उधर भटक रहे हैं। हे विप्रवर, आप बताइए आप कौन हैं? आप ही बताइए आप कौन है? हे प्रभु समाधान, जघन्य अपराध हो गया। हे हनुमान, सारा जीवन जिसकी सेवा करता रहा, आज समझ खड़े हैं और ये हनुमान अपने प्रभु को नहीं पहचान सका। ये सारी सेवा भाव सब व्यर्थ हो गया। हे जगवालों, आज हनुमान का सेवा भाव व्यर्थ है। परंतु प्रभु, मैं आपसे भी कुछ पूछना चाहता हूं। मैं वानर प्रभु नहीं पहचाना, मैं वानर प्रभु नहीं पहचाना, पर तुम काहे पूछ रहे श्री राम, तुम काहे पूछ रहे श्री राम। सारी उम्र से सब कुछ माना, सारी उम्र से सब कुछ माना, आज उन्हें भूला हनुमाना, आज उन्हें भूला हनुमाना। अपराध बड़ा मेरे रामा नहीं पहचाना, समाधान दीजिए मोहि रामा, समाधान दीजिए मोहि रामा। मैं वानर हूँ नहीं पहचाना, जी नहीं पहचाना, नहीं पहचाना। अधम अनारथ भूखल कामी, हे प्रभु, अधम अनारथ भूखल कामी, तुम तो हो प्रभु अंतर्यामी। क्यों नहीं पहचाना, नहीं पहचाना। अपराध बड़ा मेरे राम, मैं नहीं पहचाना। हो मोरे नाम में पूछा साई, तुम पूछहु कस नर की नाई। तब माया मोही फिरहि भुलाना, ताते में नहीं प्रभु पहचाना। दुख बहुत है रामा, दुख बहुत है रामा। सारी उम्र जिन्हें सब कुछ माना, आज उन्हें भूला हनुमाना, आज उन्हें भूला हनुमाना। दुख बहुत है रामा, दुख बहुत है रामा। समाधान दीजिए मोहि रामा, समाधान दीजिए मोहि रामा। दास तुम्हारा है हनुमाना, दास तुम्हारा है हनुमाना। नहीं पहचाना, नहीं पहचाना। हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैं वानर हूँ, मुझे इतनी समझ है प्रभु, पर आप तो अंतर्यामी हैं। आपने इस दास को कैसे नहीं पहचाना? सारी उम्र आपको रट्टू तोड़ने की तरह लगता रहता हूँ, पर प्रभु आपने
नहीं पहचाना। मुझे इस बात का विशेष दुख है प्रभु, मुझे समाधान दीजिए प्रभु, मुझे समाधान दीजिए। उठिए हनुमान, उठिए। हे जगवालों, देखता जग सारा है, अद्भुत ये नजारा है। हनुमान भूला प्रभु को, प्रभु कहाँ सहारा है। हनुमान भूला प्रभु को, प्रभु कहाँ सहारा है। वर्षों में मिले हो प्रभु, तापस वेश में हो प्रभु। मैं अज्ञानी सवार, प्रभु कैसा छलावा है। मैं अज्ञानी सवार, प्रभु कैसा छलावा है। हे हनुमान, हमारा और तुम्हारा मिलन तो होता है। कई जन्मों का है। आप मुझे भूल सकते हैं, ना आप मुझे भूल सकते हैं मैं आपको और ना मैं आपको भूल सकता हूँ। लेकिन तुमने भी तो अपने वास्तविक रूप में परिचय नहीं किया, हमसे परिचय नहीं किया, इसलिए भी हमने और आपके साथ विरोध कर दिया, थोड़ा आपके साथ विरोध कर दिया। और आप हम और आप सदैव से ही प्रभु और सेवक के प्रभु और सेवक में जैसे रहते रहे हैं, जैसे रहते रहे हैं वैसे ही रहेंगे। इतना पश्चाताप मत करो। आप इतना पश्चाताप ना कीजिए। हे प्रभु, बहुत लंबे अरसे के बाद आपने देखा मानव स्वरूप है प्रभु, कुछ समझ नहीं आया, ऐसी नाराजी कर बैठा। भूल गए थे तुम हमको राज्य अयोध्या में जाकर, बोले भला कैसे जीना एक पुत्र बिन माता का। कंधों पे विराजो प्रभु, इस जग को दिखा दो प्रभु। जी कंधों पे विराजो प्रभु, इस जग को दिखा दो प्रभु। भक्त भगवान का मिलन इस जग को सिखा दो प्रभु। भक्त भगवान का मिलन इस जग को सिखा दो प्रभु। हे प्रभु, आपने एक संपूर्ण वृत्तांत मुझे सुना ही दिया है, तो हे प्रभु, मेरा आपसे एक आग्रह है। नाथ शैल पर कपिपति रही, हे प्रभु, नाथ शैल पर कपिपति रही, की जही बात नेत्र का है। सो माता की खोज करावही, सो माता की खोज करावही। यह अहमर कट को पठावही, मर कट को पठावही। हे प्रभु, आप विलंब नहीं करना चाहिए, उनकी बिगड़ हुई है। आपके कोमल चरण इस पर नहीं चल पाएंगे प्रभु। आप मेरे कंधों पर विराजमान हो जाइए, मैं आपको हमारे वानरों के महाराज सुग्रीव पर पहुंचा देता हूँ। उनकी भी लगभग यही व्यथा है जो आपकी है प्रभु। इस समय दोनों एक व्यथा में होने के कारण आप चलिए उनसे मित्रता कीजिए और आगे का वरदान सारा भूल कर
देखिए प्रभु, चलिए प्रभु, चलिए। बहुत अच्छा हनुमान जी राम लक्ष्मण जी पाठ पर प्रसन्न होकर 100 रुपये राम लीला को भेज करते हैं। कमेटियों का धन्यवाद करती है। हनुमान जी दोनों भाइयों को अपने पीठ पर उठा करके सुरभि के बाद ले जाते हैं। श्री राम जी हैं और ये उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण जी हैं। हे महाराज, जिस संताप से आप पीड़ित हैं, कुछ वैसा ही संताप श्री राम जी का भी है। अतः मेरा आपसे ये निवेदन है कि जब दोनों का संताप समान है तो मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं महाराज कि आप साक्षी मानकर मित्र व्यवहार के दृष्टिकोण से अग्नि को साक्षी मानते हुए मित्रता कीजिए और एक दूसरे के सुख दुख में काम आने की शपथ लीजिए। ठीक है दास हनुमान जी, हम ऐसा ही करते हैं। हे दास हनुमान, तुम्हारा प्रस्ताव उचित है। यदि तुम हमारी और राम की मित्रता कराना चाहते हैं तो हम अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता करते हैं और एक दूसरे के सुख और दुख में काम आएंगे। लीजिए महाराज। हेलो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृतसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्वेदेवाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम गणानां त्वा गणपतिगं प्रियणां त्वा प्रियपतिगं कवामहे निधिनां त्वा निधिपतिगं कवामहे वसुमं महं जानि गर्वधम् आत्मजासि गर्वधम्। ओम द्यौ शान्ति शान्तिः। हे प्रभु, आज से आप और हम अग्नि को साक्षी मानकर मित्र बने। अग्नि की साक्षियों में हनुमान जी दोनों की मित्रता कराते हैं और दोनों अपने दुख सुख की बात आपस में पूछते हैं और बताते हैं। वो एक व्यक्त अलग अलग चले, एक साथ नहीं। हे दासोगे, हम दोनों सुख और दुख के साथी हैं। एक दूसरे का साथ निभाएंगे। यही एक सच्चे मित्र की पहचान होती है। हे यदि आप सीधा से कुछ जानते हो तो
मंत्रियों सहित इस रैक पर बैठा हुआ था, तभी मैंने देखा आकाश मार्ग से एक तितली के रोने की आवाज सुनाई दी। हे प्रभु, उसने रोते रोते हमें बैठा लेकर हमारी ओर या भाई का ये आभूषण की पोटली फेंकी थी उसने। प्रभु आप पहचान लो प्रभु, कहिए सीता मैया की तो नहीं है। हे दासवीर, यह आभूषण तो सीता के लिए है। हे दास लक्ष्मण, आप ही ये देखिए, क्या यह आभूषण सीता के लिए है? मुझे तो सीता के लिए आभूषण लगते हैं। हे भ्राता, मैं तो एक सेवक हूँ और हमेशा उनके चरणों की सेवा की है, कभी उनके कानों की तरफ देखा भी नहीं। अगर हाँ, उनके पैरों में कोई आभूषण हो तो मुझे अवश्य दिखाइए, मैं उन्हें पहचान लूंगा। मैंने तो चरण में हारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिछुआ सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं, परिणाम सगुन अच्छा है, ठोकर है तीर कमानों में, जल्दी ही मैल आएगा, ये कुंडल होंगे उन कानों में, कुंडल वाली देवी का इस भांति है करने वाले, अब सावधान होकर रहना, आते हैं करने वाले। दशरथी सीता किया है, अरे देवी तेरे प्राणों पर, दक्षिण दिशा को जानने वाले, अब दक्षिण जाना बाणों पर। हे दादा, आप धैर्य धारण कीजिए। सारे कार्य उतावले पहले नहीं करने चाहिए। हम सारे कार्य योजनाबद्ध तरीके से करेंगे। आप धैर्य धारण कीजिए। हे दासवीर, जब से हमें सिमुख आए हैं, तुमको उदास ही पाते हैं, चिंता में डूबाते थे तुम्हें, हम बेचैन हो जाते हैं, छिपकर बाहर रहने का जो दुख भेद जाता है, हम साथी सुख दुख होते हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है। हे दासवीर, जब से हम इस ऋषि पर्वत करते हैं, आप उदास ही रहते हैं, और इस पर्वत पर रहने का क्या कारण है, जरा हमें विस्तार से बतलाइए। हे प्रभु, रहने दीजिए, आप पूछकर क्या करेंगे? आप तो माता सीता की पूजी के लिए आए हैं, उसी कार्य के लिए तैयारी करिए। नहीं मित्र, एक मित्र का यही दर्द होता है, वह अपने
मैं और पाली दो भाई हैं। मेरा बड़ा भाई पाली है। हे प्रभु, एक समय की बात है, मैं गाँव के पुत्र माया जी ने हमारी नगरी किस्किंधा के द्वार पर आकर पाली को युद्ध के लिए ललकारा। पाली को अपने मन का बहुत अभिमान था प्रभु, वो उसकी लंका को सहन नहीं कर पाया और उस मायावी के पीछे पीछे उससे युद्ध करने के लिए चल दिया। मैं भी उसके पीछे चल दिया प्रभु। वो दोनों लड़ते लड़ते एक बड़ी गंगा के अंदर घुस गए। फिर वो भाई ने मुझसे कहा, जब तक मैं वापस नहीं आऊं तुम घर में जाना मत। फिर वो 6 मास का टाइम बीत गया, लेकिन भाई वापस नहीं आए। तभी मैंने देखा उस गंगा के मुख से एक खून की घाट आती आ रही है। फिर वो मैं बहुत ज्यादा डर गया और डरने मारे मैं उस गंगा के मुख पर एक बड़ी शिला लगाया और आकर नगर में अपने वापिस आ गया। वहां पर आकर मैंने नगरवासियों को पूरा वृत्तांत बताया। फिर वो नगरवासियों ने मुझे राजा बना दिया। हे प्रभु, कुछ दिन पश्चात पाली वापिस आ गया और उसने मुझे राज सिंहासन पर बैठा देख मैं बहुत क्रोधित हुआ। उसने मुझे मारा, पीटा और मेरी पत्नी को अपने पास रख लिया। मैं वहां से भाग गया प्रभु। इस ऋतु पर्वत पर माता जी की तरफ से पाली इधर नहीं आ सकता है, इसलिए प्रभु मैं छुपकर यहाँ रहता हूँ। यही मेरी कहानी है प्रभु। बस आने के नहीं सुने साथ में अब मुझको दर्द तो होती है, मालूम हमें यह होता है उसके सिर दर्द बोलती है। पीछू का बहुत से रोके अपना हम उसका रक्त पिलाएंगे, सब राजपाल से रोके तुम्हें हम संग्राम तक दिलवाएंगे। हे राजवीर, आप निसम रहे, आपका राज्य आपको ही मिलेगा, आपका हक आपको ही मिलेगा। तुम जाओ उन भाई से युद्ध कीजिए। हे प्रभु, ये क्या कह रहे हैं आप? हे प्रभु, बाली को युद्ध में जीतना आसान नहीं है प्रभु। वह बहुत बलशाली है। आधा बल जो भी वीर उससे लड़ता है उसका आधा बल बाली के पास चला जाता है प्रभु। हे राजवीर, तुम्हारे मन में जो शंका है उस शंका को मुझसे कहिए, जिससे मैं उसका निवारण कर सकूं। आप अपनी बात मुझसे नहीं कह पा रहे हैं। आप निसंकोच होकर जो आपके मन में शंका है वह मुझे बताइए, जिससे मैं उसका निवारण कर सकूं। हे प्रभु, मेरी शंका का निवारण हो जाएगा यदि आप 7 ताड़ के वृक्षों को एक ही बार में ढा देंगे। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, अक्षत ने ये कह रखा वो विजय पाली पर पाएगा। हे प्रभु,
ये आपके सामने साथ काटने वाले जीत रहे हैं जो भी योद्धा एक ही बाण से इनको ढालेगा प्रभु, वही पानी पर विजय प्राप्त कर सकता है। भगवान ठीक है सुग्रीव, सुग्रीव का मैं अभी आपकी शंका का निवारण कर देता हूँ। हमें तुम्हारा दूंगा, हमारी ये बात पर प्रसन्न होकर के और पर हमारी भेंट करते हैं, गलतियों को स्वीकार करते हैं। सुग्रीव को विश्वास हो गया प्रभु, हो गया शंका का निवारण। अब मुझे विश्वास हो गया है, पानी पर अवश्य विजय प्राप्त होंगे। हे सुग्रीव, अब देर किस बात की है, जाओ और भाई को युद्ध के लिए ललकारो। जो आज्ञा प्रभु, यदि आप कहते हैं तो मैं पानी से युद्ध करने के लिए जाता हूं अभी। प्रभु थोड़ा मेरा ध्यान भी रखना। हे सुग्रीव, आप जाइए, किसी प्रकार की चिंता मत करो।